Hello guys, welcome to Gyanam. So today we are going to discuss most important MCQs that is related to my new education policy. इस साल जुलाई में जो है हमारे पास न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुई है, दिखे तो इम्प्लीमेंट होगी अभी, ठीक है, आने वाले 1-2 साल के अंदर 2022 तक जो भी हमारा न्यू एकेडमिक सेशन होगा 2021 से 2022 में, तो ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर दी जाएगी पूरी तरीके से, बट इसका फ्रेमवर्क फुल ऑन रेडी है, राइट तो हमारे पास ऑन एंड राउंड 34 ईयर्स के बाद ये जो पॉलिसी है इंट्रोड्यूस हुई है इस साल। तो जो पुरानी पॉलिसी थी वो पूरी तरीके से आउटडेटेड हो चुकी थी, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया जाए। अगर पुरानी एजुकेशन पॉलिसी के बारे में डिस्कस करें तो वो एजुकेशन पॉलिसी में क्या था कि जैसे बच्चे हैं, मान लो कोई भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, किसी भी इशू की वजह से अगर अपनी वो पूरी 3 साल की जो है बैचलर डिग्री नहीं कंप्लीट कर पा रहा तो उसको बैचलर डिग्री नहीं मिलती थी। बट राइट नाउ अंडर दिस एजुकेशन पॉलिसी क्या है कि अगर कोई भी बच्चा अगर 1 साल भी अपना जो कोर्स है परस्यू करता है तो उसको यहाँ पे सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर सेकेंड ईयर भी वो परस्यू करता है तो उसको डिप्लोमा मिलता है। मान लो वो छोड़ देता 2 साल पढ़ने के बाद, तीसरे साल में उसको अपनी डिग्री मिल जाती है, एंड आफ्टर दैट अगर 4 इयर्स तक वो कंप्लीट करता अपनी स्टडीज को, देन ही विल गेट हिज व्हाट रिसर्च सर्टिफिकेट, जो भी रिसर्च की डिग्री है उसको वो मिलेगा। तो अब ऐसा नहीं है कि आपको पूरा ड्यूरेशन जो है कंप्लीट करना है, राइट तो ऑन एंड पेपर अगर बात करें तो ये पॉलिसी वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी है। अगर बात करें कि जो पॉलिसी बनाई गई है ये ऑन एंड अराउंड 2 लाख लोगों से डिस्कस करने के बाद, और हर लेवल पे डिस्कस किया गया है। ये नहीं है कि विलेज लेवल पर डिस्कस नहीं किया, कि बच्चों से, टीचर्स से या मिनिस्टर से डिस्कस नहीं किया, तो ऑन एंड अराउंड 2 लाख पीपल अराउंड द नेशन जो है डिस्कस करने के बाद ये जो पॉलिसी है फ्रेम में आई है, राइट। उससे पहले अगर मैं एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात करूं तो हमारे पास जो प्रीवियस एजुकेशन पॉलिसी थी, ठीक है, फर्स्ट अगर एजुकेशन पॉलिसी के बारे में डिस्कस करूं, हाँ, तो हमारे पास पहली एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी जी? 1968 के अंदर, है ना। 1968 के अंदर मेरे पास फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आई थी अंडर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। सेकेंड वन वी हैव 1986 के अंदर आई थी राजीव गांधी गवर्नमेंट के अंदर। उसके बाद 1992 में कुछ जो है अपडेशन हुई थी, बट वो इतनी अपडेशन जो है मतलब उतने लेवल की नहीं थी कि उसको एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी का नाम दिया जाए, राइट। सो थर्ड वन जो अभी रिसेंटली आई है हमारे पास, ये कौन सी है भाई? 2020 के अंदर हमारे पास न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है अंडर व्हाट? मिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट के अंदर, राइट। चले डिस्कस करें तो अभी जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके पास देखो हायर एजुकेशन के ये पॉइंट तो है ही, प्लस करंट अफेयर का पॉइंट भी हमें बन जाता है, तो किसी भी पॉइंट पे आपको आ सकते हैं क्वेश्चन, क्लियर। सबसे पहले बात करें यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की। सो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ whom Committee for Evolution of the New Education Policy submitted its report in May 2016। तो पहली बार अगर किसी ने मतलब इस एजुकेशन पॉलिसी के बारे में डिस्कशन किया था एवोल्यूशन, तो यहाँ पे हमारे पास नाम है लेट श्री TSR सुब्रमण्यन, ठीक है। तो ए इज द करेक्ट आंसर अंडर विच ही विल इन्होंने जो है सपोज किया था, ठीक है, प्रपोज किया था ये कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये फ्रेमवर्क लॉन्च होना चाहिए, क्लियर है। सेकेंड वन वी हैव, अब देखो आपको क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकता है कि पहले बात किसने करी थी एवोल्यूशन के बारे में, तो TSR सुब्रमण्यन। सेकेंड वन अगर हम बात करें इसके ब्लूप्रिंट की ड्राफ्टिंग की, तो इसकी ड्राफ्टिंग किसने करी है? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन ने, राइट। सो सी द क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड ड्राफ्टिंग न्यू पॉलिसी 2020। तो इन्होंने 2019 के अंदर इसका ड्राफ्ट, इसका ब्लूप्रिंट प्रिपेयर किया था, ठीक है। आफ्टर ऑन जो है पूरी तरीके से बिल पास हुआ इस जुलाई के अंदर, क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास जो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन है, उनके अंडर जो है उन्होंने ये फ्रेमवर्क प्रिपेयर किया, और अभी आने वाले ऑन एंड राउंड अगर हम बात करें तो 2021 से, है ना, अगर मैं आने वाले बात करूं तो 2021 से जो हमारा एकेडमिक सेशन आएगा 2022 तक ये पॉलिसी पूरी तरीके से जो है इम्प्लीमेंट होने के चांसेस है, मतलब इम्प्लीमेंट कर दी जाएगी, क्लियर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 टीचर्स विल बी एबल टू टीच लेसन्स इन मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज अप टू ग्रेड। अब देखो हम लोग कहते हैं कि जो बच्चा स्कूल में जाता था आज की डेट में, अगर मैं पुरानी एजुकेशन पॉलिसी के बारे में डिस्कस करूं, तो अगर मैं जो तमिल से हूं, ठीक है, मान लेते हैं, क्लियर, तो मेरे को तमिल आता है, अब वहाँ पे हिंदी टीच कर रहे हैं या वो इंग्लिश टीच कर रहे हैं, तो उस बच्चे को वो लैंग्वेज नहीं आती, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बोला है ऐसा पढ़ाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जो भी उसको लैंग्वेज आती है, ठीक है, जो भी उसकी मदर टंग है उसको उसी
या फिर उसकी जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसी में ही टीच किया जाएगा। अप टू विच ग्रेड? सो ग्रेड 5th तक जो है उसको टीच करने के बारे में बात करिए कि 5वीं क्लास तक का जो भी बच्चा है उसको जो है इंग्लिश, हिंदी, जो मतलब ये सीखने की जरूरत नहीं है, जो भी उसकी मदर टंग है, जो भी रीजनल लैंग्वेज वहाँ पे यूज होती है उसके अंदर वो स्टडी कर सकता है। इससे क्या होगा कि उसका जो मेंटल प्रेशर है वो चीज़ें कम करने के बारे में बात हुआ है कि उसको और फर्दर ऑन कुछ न्यू नहीं सीखना। अब देखो क्या है कि जो 5वीं क्लास का बच्चा अगर उसको प्रीवियसली नॉलेज अपनी मदर टंग के बारे में, तो वो और अच्छे से चीज़ों को सीख सकता है। तो उसकी एक तरीके से फाउंडेशन स्टेज है। क्लियर? स्टेजेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, वहां से आपको क्वेश्चन आएंगे स्टेजेस के ऊपर, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग was the chairman of newly constituted drafting न्यू एजुकेशन पॉलिसी? ये हम लोगों ने कर लिया है, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। क्लियर है? नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बाय हाउ मच परसेंट द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन टू बी रेज्ड? अब हम बात करें हायर एजुकेशन की, है ना, हम लोग बात करें अगर हायर एजुकेशन की, तो उसमें क्या था कि अगर हमारे पास 100% एनरोलमेंट रेशो है, मान लो कि बच्चा इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, 12वीं तक वो पढ़ता है, बट वो कॉलेज जाते जाते तक 25% का रेशो आ रहा था आज की डेट में। मतलब आज की अगर बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ 25% एनरोलमेंट रेशो है, जिसमें कोई भी बच्चा जो है अपनी फुल ऑन डिग्री परस्यू कर पाता है। तो अब इसमें से लगा लो कि 75% बंदे निकल गए यहाँ से। क्यों? वेरियस रीजंस की वजह से, ठीक है। सो अंडर दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी उन्होंने कहा है कि ये जो हमारा एनरोलमेंट रेशो है कि जो बच्चे एडमिशन लेते हैं बट परस्यू नहीं कर पाते या फिर ड्रॉप आउट कर जाते हैं, उनके लिए ये जो न्यू जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है ये रेस करने के बारे में डिस्कस किया है। कितना रेस करेंगे यार? 50%, ऑन एंड अराउंड 50% जो है उन्होंने डिसाइड किया कि 50% बाय द एंड ऑफ 2035, ठीक है, 2035 तक उन्होंने ये डिस्कस किया है, मतलब डिसाइड किया है कि 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो जो है करेंगे हायर एजुकेशन के अंदर। क्लियर? तो ड्रॉप आउट्स को रिड्यूस करने के बारे में डिस्कशन किया है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश विल बी क्रिएटेड एज एन एपेक्स बॉडी फॉर फॉस्टरिंग अ स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर and building research capacity across higher education as per new education policy 2020। तो अगर हम लोग बात डिस्कस करते हैं कि कौन से इसमें से फाउंडेशन है, ठीक है, जिसके अंडर जो है दे आर गोइंग टू फॉस्टर फॉर रिसर्च एंड कल्चर बिल्डिंग रिसर्च अंडर स्टूडेंट्स। सो कौन सा है भाई फाउंडेशन? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर है? दैट इज नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, अंडर विच के जितने भी हायर एजुकेशन, मतलब जितने भी कॉलेजेस लेवल पे स्टूडेंट हैं या फिर जो भी मतलब +1 +2 के भी हैं, इवन की यूनिवर्सिटीज लेवल पे हैं, तो अगर वो रिसर्च का पार्ट बनना चाहते हैं तो ये फाउंडेशन जो है उनके लिए एस्टैब्लिश किया गया है, दैट इज नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। क्लियर है? हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, What name has been given to Human Resource Development Ministry? अब HRD मिनिस्ट्री का नाम बदल के क्या रख दिया गया भाई? हाँ जी, इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 HRD जो मिनिस्ट्री थी हमारे पास, जो अभी तक हम लोग जिसको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के नाम से जानते थे, उसका नाम बदल के कुछ और कर दिया गया है। लेट्स टेक अ लुक। यस, हमारे पास अगर आप ये साइट खोलोगे mhrd.gov.in तो आपको यहाँ पे लिखा मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, है ना? क्या लिखा हुआ मिलेगा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। आई होप इट इज क्लियर टू यू, है ना? सी, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री, रिसोर्स मिनिस्ट्री, ह्यूमन डेवलपमेंट, तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है, एजुकेशन मिनिस्ट्री। क्लियर है? सो जो भी है हमारे पास MHRD का नाम बदल के क्या कर दिया गया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या फिर एजुकेशन मिनिस्ट्री। ठीक है जी? हाँ जी। नेक्स्ट वन, अगर आप इस साइट पर जाओगे तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आपको डिटेल में आप लोग जो है डिस्कस, ये देखो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे जाओगे ना, यहाँ पे नीचे इस लेफ्ट साइड पे कॉर्नर पे आपको जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पूरे का पूरा फ्रेमवर्क है। अगर आप उसको रीड करना चाहते हैं तो रीड कर सकते हैं। क्लियर है? यस। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, what percentage of GDP will be spent by the government in the new education policy 2020? हमारी जो गवर्नमेंट है, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना अपना GDP का परसेंटेज इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे स्पेंड करेगा? अगर आज की डेट के बारे में डिस्कस करें कि अभी तक हम ऑन एंड राउंड 4% अपनी GDP का पोर्शन अपनी एजुकेशन पे
खर्च किया करते थे, ठीक है। 4% हम लोग अपनी जीडीपी का हिस्सा खर्च कर रहे थे। अब आज के रेट में इसको इंक्रीज कर दिया गया बाय 2%। सो ऑन एंड राउंड अभी से मतलब ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, हम इसके ऊपर 6% अपनी जीडीपी का हिस्सा जो है खर्च करेंगे। क्लियर है? 6%। आई होप इट इज क्लियर। 6%। तो प्रीवियसली कितना कर रहे थे? 4%। अब देखो, मैंने यहाँ पे आपके साथ एक भी क्वेश्चन असर्शन और रीजन का नहीं डिस्कस किया, राइट, बट आपको पेपर में जरूर मिलेगा असर्शन और रीजन का क्वेश्चन। जब भी आप असर्शन और रीजन या फिर स्टेटमेंट आ सकती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट न्यू एजुकेशन पॉलिसी, then you get an idea through these questions कि which of the following is correct और which of the following is not correct। ठीक है, क्लियर है? तो अगर आपको फैक्ट्स क्लियर हैं, पॉइंट्स क्लियर हैं, तो कोई इशू नहीं है डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। क्लियर है? यस, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, from which class skill development course will start in the new education policy 2020। अब यहाँ पे क्या है कि उन्होंने अभी देखो, हमारे पुराने सिस्टम में तो ऐसा कुछ नहीं था, स्किल के बारे में तो डिस्कशन का बहुत दूर की बात है। हमारा जो ग्रेड है 8th क्लास तक के बच्चे को पेंट सिखाया जाता है अगर वो कंप्यूटर क्लास में चला जाता है, ठीक है। कहीं पे भी उसको सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर हम लोग कहते हैं कि सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज, MS वर्ड, एक्सेल के बारे में या फिर टेली के बारे में, ऐसा कोई भी इन्फो अगर बच्चे को लेना है तो आज की डेट में 22 ईयर्स का या कॉलेज खत्म होने के बाद भी बच्चा एक स्पेसिफिक टेली के बारे में सीख रहा है, मतलब उसको सॉफ्टवेयर का ही नॉलेज नहीं है इवन की। क्लियर? बस उसको पेंट सिखाया जा रहा है, राइट। सो अंडर दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी दे आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस व्हाट? स्किल डेवलपमेंट। तो स्किल डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किया है फ्रॉम क्लास 6 से ही उसको जो है उसकी जो स्किल्स है उसको डेवलप करने का मौका मिलेगा। मतलब क्या है कि अगर कोई भी 6th क्लास का बच्चा है, मान लो वो पेंटिंग करना चाहता है या कोई भी कुकिंग कोर्स करना चाहता है, व्हाटएवर, ठीक है, तो वो एक तरीके से एज अ इंटर्न वहां पे काम कर सकता है। तो उसको यहाँ पे 6th क्लास से यहाँ पे बात करी गई है, उसको कोडिंग सिखाया जाएगा, है ना, उसको कोडिंग डिकोडिंग सिखाया जाएगा, जो अभी तक हमारे जो अगर हम बात करें हायर एजुकेशन में भी जो चीजें नहीं सिखाई जाती थी, ठीक है। तो क्लियर? तो ये एज पर अकॉर्डिंग टू हमारे जो फॉरेन की पॉलिसीज है या जो फॉरेन का फ्रेमवर्क है उसी के अकॉर्डिंग है। क्लियर? सो कोडिंग सिखाया जाएगा। ट्रेनिंग्स के जो है यहाँ पे हम कहते हैं प्लेटफॉर्म्स ओपन किए गए हैं कि अगर कोई भी किड है, ठीक है, मतलब कोई भी 6th क्लास का स्टूडेंट है और वो अपने किसी भी स्किल में, मतलब मान लो कि उसको पेंटिंग करना अच्छा लगता है, किसी को कुछ और करना अच्छा लगता है, किसी को सिंगिंग करना अच्छा लगता है, तो वो एज अ स्पेसिफिक उसी स्किल के अंदर एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग के अंदर जा सकता है ड्यूरिंग हिज कोर्स। क्लियर? तो मतलब 6th क्लास तो करेगा ही करेगा, एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग जो है सर्टिफिकेट उसको अलग से मिलेगा अगर वो एज अ इंटर्न वहां पे काम करना चाहता है तो। फोर्स कोई नहीं कर रहा है यहाँ पे। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 व्हाट इज द मिनिमम क्लास अ स्टूडेंट शुड बी टॉट विद हिज मदर टंग। मिनिमम के बारे में बात कर रहे तो हमने पहले भी डिस्कस किया है, 5th क्लास जो है मिनिमम क्लास है, और जो मैक्सिमम के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया है दैट इज मैक्सिमम 8th क्लास। तो वो 5th क्लास तक के बच्चे को जो है मिनिमम जो लैंग्वेज टीच किया जाएगा उसका मदर टंग लैंग्वेज होगा या फिर रीजनल लैंग्वेज, ठीक है, जो कॉमन है, ताकि उसको सीखने में चीजों को दिक्कत ना आए, है ना, ताकि वो एक्सप्लोर कर सके न्यू चीजों को। क्लियर है? हाँ जी। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया हैज बीन चेंज। अब मैंने आपको बताया कि जो हमारी पहली एजुकेशन पॉलिसी थी वो कब आई थी? 1968 के अंदर, ठीक है, जो हमारे उस टाइम पे कौन सी गवर्नमेंट थी? इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। सेकेंड वन इंट्रोड्यूस इन द ईयर 1986 अंडर राजीव गांधी गवर्नमेंट, है ना। थर्ड वन तो नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट के अंदर आई है 2020 के अंदर, है ना, जुलाई 2020 के अंदर जो है इंट्रोड्यूस किया है। अब ये चीजें अगर याद नहीं होती तो कुछ भी करो, 1968 है, इसको रिवर्स करो 1986 हो जाता है ना। क्लियर है? चलो, तो कितने सालों के बाद यार ये अपडेशन हुआ। अब 1992 वाला जो अपडेशन था, मैंने आपको पहले ही बोला, वो इतना बड़ा अपडेशन नहीं था कि उसको हम लोग एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी का नाम दे पाए। सो ऑन एंड राउंड वी हैव 34 ईयर्स, ठीक है, 34 साल के बाद जो है हमारी ये पॉलिसी जो है चेंज हुई है। क्लियर है? अब कितनी इंपॉर्टेंट होगी देख लो। चलो जी, नेक्स्ट वन। इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020
current 10+2 system to be replaced by a new curricular structure. What is the new curricular structure? अगर बात करें आज की डेट में तो हमारा जो प्रीवियस जो एजुकेशन पॉलिसी थी, जो प्रीवियस फ्रेमवर्क था, तो हम लोग 10+2 पैटर्न फॉलो करते थे. बट आज की डेट में हम जो पैटर्न फॉलो करेंगे 5+3+3+4, ठीक है, 5+3+3+4. अब इसका मतलब क्या है? ऑन एंड राउंड ये 15 साल फोकस किया जाएगा स्टूडेंट के ऊपर, है ना, 15 ईयर्स. अब ये कैसे डिवाइड किया है, क्योंकि यही नहीं हमें समझ में आ रहा कि यार 15 साल है कैसे. अब जो भी स्टूडेंट्स हैं उसको एक स्टेजेस में डिवाइड किया है, ठीक है. तो सबसे पहले उसका जो प्रीलिमिनरी स्टेज है या फिर हम लोग कहते हैं प्राइमरी क्लासेस, क्लियर. तो जो नर्सरी है KG1, KG2, क्लास 1 और क्लास 2, तो 5 साल हो गए उसके. तो उस स्टेज को नाम दिया गया यहाँ पे व्हाट? फाउंडेशनल स्टेज. आई होप दिख रहा होगा यार, ठीक है. कौन सी स्टेज का नाम दिया? फाउंडेशनल स्टेज का. कौन से? 5 साल बच्चा यहाँ पे लगाएगा, तो उसके एक फाउंडेशन बनाया जाएगा, एक बेस प्रिपेयर किया जाएगा ताकि वो फर्दर ऑन चीजों को सीख सके. उसके बाद इन्होंने जो है सेकंड में प्रीपैरेटरी जो है स्टेज इंट्रोड्यूस किया है फॉर क्लास व्हाट 3 to 5th क्लास तक के लिए, ठीक है. 5 साल यहाँ लगाए, 3 से 5 इधर 5 साल हो गए, ठीक है. 3 साल वो यहाँ पे लगाएगा जी 3 to 5, 3 3rd क्लास से लेके 5th क्लास तक, 3rd 4th और 5th. उसके बाद 6 to 8, 6 to 8 में 3rd स्टेज इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज मिडल स्टेज, ठीक है. फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपेरेटरी स्टेज, देन वी हैव मिडल स्टेज, क्लियर. अब मिडल स्टेज में कौन सी क्लासेस आएंगी? 6 to 8. उसके बाद 9 to what 12th क्लास तक हमारे पास अगेन वी हैव 4 इयर्स, ठीक है, जिसमें उन लोगों ने किस बारे में बात करी है? सेकेंडरी, है ना, सेकेंडरी एजुकेशन जो है प्रोवाइड करी जाएगी. तो ये न्यू फ्रेमवर्क है एज पर अकॉर्डिंग टू माइन 5+3+3+4. तो जो पुराना हमारे पास था ये 2 स्टेजेस में हम लोगों ने डिवाइड किया था, ठीक है, 6 से 16 और 16 से 18, तो उसको रिप्लेस किया है, क्लियर है. तो स्टेजेस का नाम पता होना चाहिए. अब देखो क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता. एक तो स्टेजेस आ सकती हैं, नंबर 1 के कितनी स्टेजेस हैं. सबसे पहले कौन सी है? फाउंडेशनल. सेकंड वन वी हैव प्रिपेरेटरी स्टेज. थर्ड वन वी हैव मिडल स्टेज. फोर्थ वन वी हैव व्हाट? सेकेंडरी स्टेज. अब स्टेजेस के अंदर कौन सी क्लासेस कवर अप होती हैं. अब देखो कैसा क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो 5th है, हाँ जी, ये जो 5th है हमारे पास, ये किसको डिनोट करता है? जो 5 है, हम लोग बात कर रहे हैं ना कि प्रीलिमिनरी जो क्लासेस हैं उसकी जो प्राइमरी क्लासेस हैं KG1, KG2 और जो नर्सरी है, ठीक है, वो 3 साल हो गए, उसको हम लोग प्राइमरी क्लासेस के अंदर काउंट करते हैं, प्लस उसकी क्लास 1 और क्लास 2, तो 5 साल तो बच्चा यहाँ पे रहा फाउंडेशनल स्टेज में. उसके बाद प्रीपैरेटरी स्टेज में जो है वो एड ऑन किया जाएगा 3 से लेके 5वीं क्लास तक, क्लियर है. तो उसके बाद 6 क्लास से लेके जो है उसको 8th क्लास तक के लिए फर्दर ऑन मिडिल स्टेज में रखा गया. उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन 9 to 12. तो ऑन एंड राउंड कितने साल का हो गया? 15 साल, ठीक है. ये चीजें हमें पता होना चाहिए. तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा भाई? हाँ जी, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? देखो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा भाई? 5+3+3+4. स्टेजेस इंपॉर्टेंट है, पेपर में यहां से क्वेश्चन आना बनता है स्टेजेस के ऊपर, ठीक है. 5+3+3+4 और ये डिनोट कैसे करते हैं, स्टेजेस कैसे हैं, मैंने आपको बता दिया. ईयर्स भी आप लोग यहाँ से देख सकते हो यार, ठीक है. कौन सी एज के जो कैंडिडेट्स या स्टूडेंट है जो यहाँ पे रहने वाले हैं, अगर एजेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे 6 से 8 साल तक, ठीक है, 3 से 6 और 6 से 8. देन वी हैव 8 to 11, 11 to 14 ईयर्स. तो हम लोग मानते हैं कि 14 से 18 साल 18 ईयर्स तक का बच्चा 12वीं जो है क्लियर कर लेता है, ठीक है, बिना अटके. चले नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, by which year the minimum degree qualification for teaching is going to be a 4-year integrated B.Ed degree. अब सिर्फ बच्चों के लिए नहीं चेंज आया, टीचर्स के लिए भी चेंज आया है, ठीक है. किसके लिए? टीचर्स के लिए. तो आने वाले टाइम में जो स्कूल्स में टीचर्स की क्वालिफिकेशन है उसको चेंज कर दिया गया है कि जो B.Ed है वो ऑन अराउंड 4 इयर्स का कर दिया गया, ठीक है, इंटीग्रेटेड B.Ed रहेगा. उस केस में क्या है कि जो भी अब टीचर्स अपॉइंट किए जाएंगे तो वो इस बिहाफ पे किए जाएंगे, ठीक है. तो ये कब तक इम्प्लीमेंट हो जाएगा, है ना. जो मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन है टीचिंग के लिए वो 4 साल B.Ed इंटीग्रेटेड कर दी गई है. अगर आपको पता हो तो ये लिंक किया गया है हमारे पास, हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं,
है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में सुना है, 2030 तक हमको जो अचीव करने हैं, ठीक है, उसके साथ उसको लिंक किया है। तो कौन से है भाई, ऑप्शन नंबर डी 2030। आप एक आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो गए, एक आपके मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो वो चीजें नहीं छोड़नी, क्योंकि हर बार पेपर में अपने को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, कब एंड है अचीव करना है, 2030, पहले भी आ चुका पेपर में, यहाँ से भी अगेन क्वेश्चन आपको बनता है। क्लियर। तो 2030 तक जो है ये चीज इंप्लीमेंट कर दी जाएगी कि जो भी टीचर हैं अपॉइंट होंगे उनका कम से कम 4 साल का मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन होना चाहिए फॉर टीचर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 इज बिल्ट ऑन सम ऑफ द फाउंडेशनल पिलर्स। ठीक है, यहाँ पे 5 पिलर्स के बारे में डिस्कस किया गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, जिसके थ्रू हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग स्ट्रेंथन करेंगे अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को। ठीक है, सबसे पहला है हमारे पास एक्सेस। ठीक है, एक्सेस के हम लोग जो है सबको जो है पार्ट बनाएंगे अपनी एजुकेशन पॉलिसी का। देन वी हैव इक्विटी, नॉट इक्वलिटी के बारे में डिस्कस नहीं किया गया, इक्विटी के बारे में डिस्कस किया गया कि हर स्टूडेंट को हम लोग इक्वल ट्रीट करने के बारे में नहीं डिस्कस कर रहे, हम लोग इक्विटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि हर एक बच्चे को वो सेम फैसिलिटी मिलनी चाहिए। अगर मैं बात करूं कि एक बच्चा मान लो चंडीगढ़ में बैठा है, एक बहुत विलेज या फिर रूरल एरिया में बिलोंग करता है और मे बी उसके पास वो फैसिलिटीज नहीं है जो यहाँ पे एक बच्चे को मिल रही हैं, तो हम लोग कंपेयर कर देते हैं यार कि तेरे पास तो अच्छी फैसिलिटीज हैं, आपके पास ये इंस्टीट्यूशन अवेलेबल हैं या ये फैसिलिटीज अवेलेबल है, तो आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी होगी। तो यहाँ पे इक्विटी के बारे में डिस्कस किया गया कि हर लेवल पे, है ना, हर लेवल पे हर चीज, हर फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअल इक्विटी। तो इस चीज को कंफ्यूज मत करना, किसके साथ, इक्वालिटी के साथ, क्योंकि पेपर में आपको कंफ्यूज किया जाएगा इक्वालिटी के साथ। क्लियर है पॉइंट। थर्ड वन वी हैव अफोर्डेबिलिटी के जो भी हम लोग एजुकेशनल जो भी कोर्सेज हैं जो भी लॉन्च करेंगे वो अफोर्डेबल होना चाहिए ताकि हर कैंडिडेट जो है एनरोल करा सके। राइट, नेक्स्ट वन वी हैव अकाउंटेबिलिटी। तो हर जो इंस्टीट्यूशन है या जो भी लोग उसमें पार्ट लेंगे, दे ऑल आर अकाउंटेबल फॉर देयर ओन एक्शंस। देन वी हैव क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे आर गोइंग टू प्रोवाइड। ठीक है, जिसकी बहुत ज़्यादा कमी है हमारे मतलब हिंदुस्तान के अंदर कि हमारी जो एजुकेशन है स्कूल लेवल पे अगर डिस्कस करें तो फिर भी कुछ ना कुछ, ठीक है, हायर एजुकेशन में तो वो बच्चे पे ही छोड़ देते हैं पूरा का पूरा। ठीक है, तो वो चीज़ों को जो है डिलीवर करने के बारे में डिस्कस किया। सो ऑल ऑफ द अबव आर माइन व्हाट पिलर्स। क्लियर है। तो ये 5 पिलर्स हैं जिसको हमको कहाँ पे 2030 का जो एजेंडा है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, तब तक हमें अचीव करना है। दैट इज एक्सेस, इक्विटी, आई एम अगेन रिपीटिंग दैट, नॉट द वर्ड इक्वलिटी, इक्वलिटी नहीं है, इक्विटी है। ठीक है, थर्ड वन वी हैव अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, देन क्वालिटी। दीज आर द 5 पिलर्स on which our new education policy is framed. Clear है? Yes. Next question. Academic credits would be saved in which of the below mentioned elements which would enable students who drop out to resume their course without having to take fresh admission. Again very 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 important. अब इसमें क्या है ये देखो, academic credits मतलब आपको क्या है कि मान लो अभी तक जो हमारा पुराना सिस्टम के बारे में डिस्कस करूं कि मान लो कि एक बच्चे ने 12th क्लास के बाद एक बीकॉम के कोर्स में एनरोलमेंट कराया, अपना एडमिशन लिया, 1 साल वो पढ़ा, नेक्स्ट ईयर वो ड्रॉप आउट कर गया किसी भी स्पेसिफिक रीजन की, मान लो उसका एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी अदर रीजन की वजह से, वो फर्दर ऑन फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं, किसी का कोई और रीजन हो सकता है, तो उस वजह से ड्रॉप आउट हो गया, तो उस केस में उसको डिग्री नहीं दी जाती थी। ठीक है, बट अंडर दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया। अब मान लो कि एक बच्चे ने बीकॉम में एडमिशन लिया और अगर वो अपना पहले साल का ही सिर्फ मान लो उसने अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो भी उसने एक्चुअल में परफॉर्म किया उस पूरे साल के अंदर, तो उसके बिहाफ पे उसको क्या मिला, सर्टिफिकेट मिला। और अगर वो 2 साल तक जो है परस्यू करता है तो उसको एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, डिप्लोमा, सॉरी सर्टिफिकेट नहीं, सर्टिफिकेट उसको पहले साल कंप्लीट करने पे, सेकंड ईयर कंप्लीट करने पे डिप्लोमा मिलेगा,
थर्ड जब भी वो कंप्लीट कर लेगा तो उसको डिग्री दी जाएगी, ठीक है। 4 ईयर कंप्लीशन पे, 4 ईयर जब वो कंप्लीट कर लेता है अपनी एजुकेशन के, अपनी हायर एजुकेशन के, तो उसको क्या दिया जाएगा, रिसर्च डिग्री दी जाएगी। मतलब डिग्री के साथ एक उसको रिसर्च सर्टिफिकेट अलग से दिया जाएगा, या फिर आप इसको एक रिसर्च डिग्री भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर कोई भी एक कैंडिडेट एक स्पेसिफिक डिग्री को क्या करता है, परस्यू करता है। और अंडर दिस पॉलिसी पता क्या है कि मान लो अब कोई स्ट्रीम सिस्टम नहीं रहा, कि हम लोग कहते हैं ना कि कॉमर्स ही लेगा बच्चा, आर्ट्स ही पढ़ेगा, मतलब वो फर्दर ऑन कुछ नहीं पढ़ सकता। तो बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट मैं अब साइंस भी पढ़ सकती हूँ। बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट मैं कोई भी वोकेशनल कोर्सेज को ऑप्ट कर सकती हूँ जो मेरे को सुटेबल लगता है या मेरी मतलब करने की इच्छा है। क्लियर। सो अब ये बताओ कि जो भी एकेडमिक क्रेडिट्स हैं, अब यहाँ पे क्या हुआ कि मान लो 1 साल एक बच्चा पढ़ा और वो ड्रॉप आउट कर जाता है, तो उसको फर्दर ऑन एक न्यू एडमिशन लेनी पड़ती थी अलग से। मतलब अब मान लो कि इस साल अगर किसी बच्चे ने ड्रॉप आउट कर दिया, वो 2 साल बाद कॉलेज में आता है, तो उसको अगेन से वो 1 साल करना पड़ेगा। बट अंडर दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये पूरा का पूरा चेंज कर दिया गया कि मान लो इस साल अगर कोई बच्चा छोड़ जाता है कॉलेज, ठीक है, 2 साल बाद दोबारा कॉलेज में आता है, तो उसको वो पहला साल कवर अप करने की जरूरत नहीं है, उसको अगेन जहां से उसने ड्रॉप आउट किया था वहीं से परस्यू करेगा, ठीक है। और जो भी उसके एकेडमिक क्रेडिट्स हैं, मान लो उसने 1 साल पढ़ा, तो उसके एकेडमिक क्रेडिट्स उसके एक तरीके से अकाउंट बना दिया जाएगा, जिसमें उसका वो स्कोर कार्ड ऐड होता रहेगा। जैसे गेम्स खेलते हो ना, उसमें स्कोर बनता रहता है कि इतने स्कोर हो गए, इतने स्कोर हो गए। सेम 1 साल में आपने कितना स्कोर इकट्ठा किया, वो चीजें शो करी जाएंगी। तो वो किसके अंदर जो है स्टोर करी जाएंगी, दैट इज माई डिजी लॉकर्स, है ना। डिजी लॉकर्स के बारे में, ये चीजों के बारे में यार इन्फो होनी चाहिए, इसको उठाओ, ठीक है। मैंने प्रीवियस में डिस्कस किया हुआ है। तो किसमें स्टोर किया जाएगा, डिजी लॉकर करके है, उसके अंदर जो है स्टोर किया जाएगा एकेडमिक क्रेडिट्स को, जो भी एक कैंडिडेट ने विद इन 1 ईयर या जो भी उसका एकेडमिक पोर्शन रहा जिसकी वजह से वो ड्रॉप आउट कर गया और नेक्स्ट ईयर वो ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकता है। क्लियर पॉइंट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एजुकेशनल बोर्ड में ओवर टाइम ऑल्सो डेवलप मॉडल्स ऑफ बोर्ड एग्जाम सच एज एनुअल सेमेस्टर modular offering all subjects beginning with mathematics. They even the exam mode will be, अब एग्जाम किस मोड में कंडक्ट होगा। अगर मैं बात करूं 9 to 12 जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारा सेकेंडरी एजुकेशन का पार्ट बनाया गया, अब उसमें डिस्कस किया है कि जो भी पेपर होगा वो सेमेस्टर बेस्ड होगा। मतलब हम लोग कहते थे ना कि 2 महीना पढ़ा और हमारा पेपर क्लियर हो गया और हमारे एनुअल पेपर खत्म। अभी ऐसा सिस्टम नहीं है, ठीक है। 9 क्लास से लेके, मतलब 9th क्लास से लेके जो 12वीं क्लास तक का बच्चा है उसको सेमेस्टर सिस्टम में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। तो अब वो किस में देगा, सेमेस्टर के अकॉर्डिंग पेपर देगा अपने। क्लियर। तो अब ये जो एग्जाम है, तो सबसे पहले मैथमेटिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। जो मोड, मतलब एग्जाम का जो मोड है वो कौन से मोड में होगा, दैट इज ऑब्जेक्टिव टाइप, डिस्क्रिप्टिव, सब्जेक्टिव। तो ये दोनों के अंदर है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव भी है, दोनों के दोनों। तो ये एक्चुअल में जो स्टार्ट किया जाएगा वो किससे स्टार्ट करेंगे, मैथमेटिक्स से, ठीक है। तो उसके अंदर दोनों चीजें इंट्रोड्यूस करी जाएंगी, डिस्क्रिप्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव। क्लियर पॉइंट। हाँ जी, मूव ऑन। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस देखो अगेन इंपॉर्टेंट है हायर एजुकेशन के, आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है 34 इयर्स के बाद, पहले हमारे पास 1986 की थी, उससे पहले 1968 की थी, अंडर विच गवर्नमेंट जो वो पॉलिसीज थी 1968, 1986, देन 2020 किस गवर्नमेंट के अंदर आई है, किसने एवोल्यूशन किया, ठीक है, किसने ड्राफ्ट या फिर ब्लूप्रिंट प्रिपेयर किया है इसका। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, गोल्स क्या क्या हैं, ठीक है, कितना जीडीपी हमारी सरकार जो है खर्च करेगी हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर, अगेन इंपॉर्टेंट। सो इफ दिस कंटेंट इज रिलेवेंट और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।